वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पंकज श्रीवास्तव आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में, अधिकार के बारे में। तो आइए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपनी बाड़ी को शुरू करना चाहूँगा। किसी शायर ने कहा है कि वक्त के दरिए का किनारा भी कभी आएगा, वक्त के दरिए का किनारा भी कभी आएगा और वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो आप एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे। ये कहने की बात है कि लोग कहते हैं कि कामयाब नहीं होंगे, चाहे लोग आपको डिमोटिवेट करने का काम करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे एक न एक दिन। तो आइए शिक्षा के अधिकार के बारे में हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 29 से 30 तक दिया गया है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई है। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, और आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या समाज में कम होती है उसे ही क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया। हम लोग ज़्यादातर मुस्लिम को ही अल्पसंख्यक मानते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिसकी संख्या क्या रहती है, कम रहती है। तो आइए आर्टिकल 29 में दिया गया है कि संस्कृति, किसी की संस्कृति देखकर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। संस्कृति मतलब देखिए, जैसे साउथ इंडियन कल्चर के बारे में बात सुने होंगे कि आप वो लोग हम लोग के यहाँ शादी विवाहों में शेरवानी उरवानी पहना जाता है, जबकि साउथ कल्चर में देखे होंगे आप लोग, साउथ मूवियों में अक्सर देखते होंगे कि वो लोग सफ़ेद कलर का शर्ट और वो नीचे का मर्दानी पहनते हैं। संस्कृति के साथ तो भेदभाव अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। भाषा की बात करें तो यानी असम उसम जैसे अलग अलग भाषा होती है, हर राज्यों की अलग अलग भाषा है। अगर आपके साथ अगर भाषा के आधार पर कोई भेदभाव करता है कि ये असम वाला है, चाहे ये यूपी वाला है, इसके साथ ये इसको नहीं काम पे रखा जाएगा, चाहे इसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो इस आधार पे क्या हो सकता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। लिपि के आधार पे, धर्म के आधार पे, धर्म मतलब कोई यानी जैसे मुस्लिम धर्म का कोई बच्चा है जो संस्कृत पढ़ना चाहता है तो उसको भी शिक्षा दी जाएगी। या किसी जाति के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता है। मूल अधिकार उसे ही कहते हैं न, जो है कि न इसे कोई जनता छीन सकती है, ना ही कोई गवर्नमेंट का कोई अधिकारी छीन सकता है। तो अगर आपको जाति के आधार पर संस्थान से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ना ही संस्कृति के आधार पर, भाषा और लिपि, धर्म और जाति के आधार पर संस्थानों से वंचित नहीं किया जा सकता है। वही बात करें आर्टिकल 30 के बारे में, तो आर्टिकल 30 भी एक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। ये आपको अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम अपना विद्यालय खोल सकते हैं, मदरसा, मुस्लिम लोग अपना विद्यालय मदरसा खोलते हैं, चाहे ईसाई लोग अपना विद्यालय मिशन स्कूल नाम से खोलते हैं। जो है कि आप लोग देखे होंगे हर शहरों में जरूर मिशन का स्कूल है और वहाँ पे शानदार पढ़ाई होता है। तो सरकार और अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं। सरकार उन्हें धन भी उपलब्ध कराएगा अगर उनको धन की ज़रूरत है, जैसे लोन वगैरह, होम लोन, ये सब उपलब्ध कराएगा। मदरसा की बात करें, इसी के द्वारा मदरसा की स्थापना की गई है। बहुत सारे मदरसा की स्थापना की गई है। हर देशों में संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की गई है इसके द्वारा। उसके बाद बात करें तो संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 जो कि ये अब अधिकार नहीं रह गया है, इसको समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल था जो 31 था, संपत्ति से वंचित यानी संपत्ति का जो अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को खत्म करके इसको कानूनी अधिकार 300 क में भेज दिया गया। इसलिए क्योंकि अगर संपत्ति का अधिकार रहता तो आपको मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, अर्थात आप जितना भी कमा सकते हैं उसके बाद टैक्स भी नहीं देंगे। तो टैक्स तो सरकार का कहाँ से चलेगी, टैक्स से ही चलता है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नए नए लोगों को भेज दें, ताकि अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।